गांव के छोर पर एक बूढ़ी विधवा रहती थी। नाम था जसोदा। न कोई बेटा, न बेटी, न जमीन, न धन। जो कुछ था वो एक टूटी झोपड़ी, 2 फटे हुए वस्त्र और एक विश्वास, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। सावन का महीना आया। पूरा गांव भोलेनाथ की पूजा में मग्न हो गया। मंदिर में घंटियां बजने लगीं, भस्म रमने लगी, जलाभिषेक की कतारें लग गईं। लेकिन जसोदा के पास न दूध था, न फूल, न बेलपत्र। क्या चढ़ाए भोले को? परंतु उसकी आस्था डगमगाई नहीं। उसने सूखी रोटी बनाई, वो भी बिना घी के, और कांपते हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाने चल दी। रास्ते में लोगों ने हंसी उड़ाई। भला कोई सूखी रोटी भी भगवान को चढ़ाता है? वो मंदिर पहुंची, शिवलिंग के सामने बैठी, आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। ये रोटी है, मेरी श्रद्धा है, मेरी भूख है और मेरा प्रेम है। अगर स्वीकार हो तो इसे प्रसाद समझ लेना। शिवलिंग से एक शीतल हवा उठी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। पंडित चौंक गए। दीपक बिना तेल के जलने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। अगले दिन राजा की पालकी गांव के उस कोने में पहुंची जहां जसोदा रहती थी। उनके घोड़े वहीं रुक गए, चल ही नहीं रहे थे। ज्योतिष बुलाया गया। बोले, राजन, कोई तपस्विनी या पुण्य आत्मा है इस दिशा में, वही आपको मार्ग देगी। राजा ने खुद उतरकर खोज शुरू की और पहुंचे जसोदा की झोपड़ी तक। जैसे ही जसोदा ने उनके चरणों को देखा, वो घबरा गई। महाराज, मैं तो एक गरीब विधवा हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपके दरवाजे पर आने का सौभाग्य मिला। आपने जो श्रद्धा से शिव को रोटी चढ़ाई थी, उसी से हमारे कष्ट दूर हुए। मैं आपको राजमहल में स्थान देना चाहता हूं। आपको मातृत्व सम्मान मिलेगा। जसोदा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। शिव की मूर्ति उसके हृदय में प्रकट हो गई। उसने केवल इतना कहा, भोलेनाथ, तूने सूखी रोटी भी स्वीकार की। अब मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन शिव की कृपा जब बरसती है तो अधूरी नहीं होती। राजमहल से रोज भोग आता, गांव में मंदिर बना और जसोदा की कथा घर घर गाई जाने लगी। जो सावन सोमवार को सच्चे मन से कुछ भी चढ़ाए, उसका जीवन शिव स्वयं संवारते हैं। इस कथा को एक बार नहीं, 100 बार सुनो, क्योंकि ये याद दिलाती है, आस्था अगर सच्ची हो तो सूखी रोटी भी ब्रह्म का भोग बन जाती है। राजस्थान के रेतीले गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। नाम था वीरू। उसका जीवन मिट्टी के मटके बनाने और बेचने में बीतता। सावन आया और पूरे गांव में हर सोमवार शिवालयों में भीड़ उमड़ने लगी, पर वीरू के मटके कोई नहीं खरीद रहा था। बारिश की वजह से सड़कें टूट गई थीं और वह कर्ज में डूब गया। खाने को कुछ नहीं था और घर में सिर्फ एक अधूरा मटका पड़ा था, टूटी मिट्टी से बना, अधपका। एक दिन वह बैठा आंसू बहा रहा था। उसकी बूढ़ी मां बोली, बेटा, ये अधूरा मटका ही भोलेनाथ को चढ़ा दे। तू हार क्यों मानता है? वे पूर्णता नहीं, भावना देखते हैं। वीरू ने मटके को साफ किया, एक पीपल की पत्ती पर बेलपत्र और थोड़ा सा चावल रखा और उसी अधूरे मटके को सिर पर उठाकर 5 कोस दूर के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कहीं कीचड़, कहीं कांटे। पैर लहूलुहान हो गए, पर वो रुका नहीं। मंदिर पहुंचा और कांपते स्वर में कहा, भोले, मेरे पास कुछ नहीं, न पैसा, न पूजा की थाली। ये अधूरा मटका है, जैसे मेरा जीवन। अगर स्वीकार हो तो इसे पूर्ण बना देना। कहकर उसने मटका शिवलिंग के पास रखा और चुपचाप लौट गया। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग के पास रखा मटका अब चमक रहा था, सोने का बन चुका था। उस पर बेलपत्र अपने आप उगाए थे और मंदिर के चारों ओर गंगा जल बह रहा था। गांव में खबर फैल गई। एक कुम्हार ने अधूरे मटके से शिव को प्रसन्न कर दिया। राजा ने मटका अपने दरबार में लाने का आदेश दिया, लेकिन जब उसे उठाने गए तो वह हिला भी नहीं। पुजारी ने समझा, ये किसी साधारण हाथों का नहीं, इसे उठाने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसने श्रद्धा से इसे चढ़ाया हो। राजा ने वीरू को बुलवाया। जैसे ही वीरू ने हाथ लगाया, मटका हल्का हो गया और एक दिव्य ज्योति मंदिर से निकलकर उसके चारों ओर फैल गई। उसी दिन राजा ने वीरू को मंदिर का संरक्षक नियुक्त कर दिया। उसके मटके पूरे राज्य में बिकने लगे और वह फिर कभी भूखा नहीं सोया। उस दिन से गांव में एक कहावत चली, जिसने सावन सोमवार को अपना टूटा मटका भी सच्चे मन से चढ़ाया,
उसके जीवन को भगवान शिव ने अमृत कलश बना दिया। ये कथा बताती है, भक्ति का पात्र मिट्टी का हो या सोने का, शिव भाव देखते हैं, वस्तु नहीं। सावन का अंतिम सोमवार आया। बादल गहराए हुए थे, लेकिन वीरू के जीवन में अब आशा की रोशनी उतर चुकी थी। हर सोमवार वह मंदिर जाकर एक नया मटका चढ़ाता, लेकिन अब वह मटका सिर्फ मिट्टी का नहीं होता था। वह होता था उसकी मेहनत, उसकी आस्था और उसकी विनम्रता का प्रतीक। एक दिन उस मंदिर में एक और भूखा प्यासा बालक आया। नाम था माधव। उसके कपड़े मैले थे, शरीर पर घाव थे और आंखों में खालीपन था। मंदिर में आया, लोगों से बचते हुए शिवलिंग के पास पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। बोला, भोलेनाथ, सब कहते हैं तू दयालु है, तो फिर मैं क्यों अनाथ हूं? माँ बाप चले गए, गांव से निकाल दिया गया, कोई रोटी देने को भी तैयार नहीं। तू ही बता, मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूं? वीरू वहीं खड़ा था। उसने बालक की पुकार सुनी और धीरे से उसके पास आकर अपना प्रसाद उससे बांट दिया। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भोलेनाथ कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। तूने आज जिन आंसुओं से प्रार्थना की है, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। रात में माधव मंदिर के बाहर सो गया। सपने में शिव प्रकट हुए। बालक ने देखा कि वह शिव की गोद में है और भोले मुस्कुरा रहे हैं। बोले, माधव, तू अकेला नहीं है, तेरा रोना भी मेरे ध्यान में आता है। कल सुबह उठना और जिस कुएं को गांव वाले सूखा कहते हैं, वहां जाकर झांकना। सुबह होते ही माधव उठा और दौड़ता हुआ वीरू के पास गया। उसे सपना बताया। वीरू ने विश्वास किया और दोनों उस पुराने कुएं की ओर चल पड़े जो वर्षों से सूखा पड़ा था। गांव वाले हंसने लगे, ये बच्चे क्या कर लेंगे सूखे कुएं के सामने। लेकिन जैसे ही माधव ने शिव का नाम लेकर कुएं में झांका, भीतर से पानी की तेज धार फूट पड़ी। कुएं से गंगा जल जैसा निर्मल जल बह निकला और पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग दौड़ कर आए, परंतु वीरू और माधव उस जल को नहीं पी रहे थे। वे वहीं बैठे शिव का अभिषेक कर रहे थे। उसी दिन गांव के मुखिया ने माधव को गोद ले लिया, मंदिर का नया सेवक बनाया गया और वीरू का नाम श्रद्धा का कुम्हार रख दिया गया। सावन समाप्त हुआ, लेकिन एक नई कथा शुरू हो गई, जहां श्रद्धा, दया और आंसू भी चमत्कार बन जाते हैं। कहते हैं, उस मंदिर में आज भी हर सावन सोमवार को एक विशेष मटका और एक बालक का चित्र रखा जाता है। लोग वहां जल नहीं, भरोसा लेने जाते हैं, क्योंकि सावन सिर्फ जलाभिषेक का महीना नहीं, वो विश्वास के पुनर्जन्म का भी समय है। सावन बीत गया, पर भोलेनाथ की लीलाएं थमी नहीं थीं। वीरू और माधव की कथा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अब उस मंदिर को केवल पूजा के लिए नहीं, समाधान के लिए आने लगे थे। वहीं गांव के एक कोने में एक वृद्ध भिक्षु आया, जिसके शरीर पर कपड़े कम थे और घाव अधिक। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह कुछ नहीं बोलता था, बस मंदिर के बाहर बैठकर भगवान शिव की ओर शांत निगाहों से देखता रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वीरू को उसकी आंखों में कुछ गहराई दिखती थी। हर दिन वह उसे कुछ अन्न और जल देकर कहता, बाबा, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। बाबा बस मुस्कुराता और कुछ नहीं कहता। सावन के बाद पहला सोमवार आया और अचानक उस वृद्ध ने मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के समक्ष बैठकर ध्यान लगाया। पूरे दिन, पूरी रात, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ बोले, बस ध्यान। अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी और गांव वाले चकित रह गए। शिवलिंग पर हल्का सा दूध बह रहा था, जैसे स्वयमेव अभिषेक हो रहा हो। मंदिर की दीवारें चमक रही थीं और वातावरण में बिल्कुल मौन था, परंतु उस मौन में भी संगीत था। वृद्ध अभी भी ध्यानस्थ था। तभी एक दिव्य प्रकाश मंदिर में उतरा और वृद्ध की देह से निकलती रोशनी उस प्रकाश में मिल गई। मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। वीरू की आंखों से आंसू बह निकले। माधव बोला, यह कोई साधारण भिक्षु नहीं था, यह तो शायद स्वयं शिव के ही किसी अंश का खेल था। उस दिन से मंदिर के उस कोने में जहां वो वृद्ध बैठता था, एक नई मूर्ति स्थापित की गई, शिव के ध्यानमग्न स्वरूप की। जो भी वहां मौन होकर बैठता, उसे अपने भीतर कोई उत्तर मिलता था। ना कोई शब्द, ना कोई मंत्र, बस मौन की शक्ति। कहते हैं, अगर कोई सावन के बाद भी सच्चे हृदय से उस मंदिर में आकर मौन होकर बैठे, तो उसके जीवन का सबसे कठिन प्रश्न भी बिना शब्दों के हल हो जाता है।
क्योंकि शिव कभी कभी बोलते नहीं, केवल मौन में सुनते हैं और मौन में ही उत्तर देते हैं। गांव से कुछ दूर एक निर्जन स्थान था जहां एक अंधा युवक रहता था। नाम था दीपन। जन्म से ही आंखों से अंधा, लेकिन मन में एक ऐसी लौ थी जो बुझी नहीं थी। लोग कहते थे, किस काम का ये लड़का, न देख सकता है न कमा सकता है। लेकिन दीपन हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूं, और मैंने महसूस किया है कि भोलेनाथ मुझसे दूर नहीं है। उसने कभी शिव की मूर्ति नहीं देखी थी, ना कोई मंदिर ना कोई प्रतिमा, बस उसने हर चीज को अपने मन से रूप दिया। जब सावन का महीना आया तो उसने सुना कि लोग मंदिर जा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या भोलेनाथ अंधों को नहीं दिखते? क्या मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा? एक रात वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे दिशा नहीं मालूम थी, बस आकाश की हवा और धरती की गंध का सहारा था। कांटों में पैर चुभे, पत्थरों से ठोकरें लगीं, लेकिन उसने रुकना नहीं जाना। चलते चलते एक जगह वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो वह एक तालाब के किनारे पड़ा था। कोई साधु उसके माथे पर जल छिड़क रहा था। बोला, तू कौन है बेटा? दीपन ने कहा, मैं भोलेनाथ को ढूंढने निकला था, क्या आप मुझे उनके पास पहुंचा सकते हैं? साधु मुस्कुराया। उसका स्वर असाधारण था, गहरा, शांत, लेकिन भीतर तक उतर जाने वाला। उसने दीपन का हाथ पकड़ा और उसे एक गुफा के भीतर ले गया। गुफा में कोई मूर्ति नहीं थी, कोई दीप नहीं, कोई घंटी नहीं, बस मौन था और एक गूंज थी, AUM नमः शिवाय। दीपन बैठ गया और वहीं आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। घंटों बीते, दिन निकले, और फिर एक रात उसने भीतर कुछ देखा। अंधेपन के उस गहरे पर्दे के पार एक ज्योति फूटी। वह बोला नहीं, बस हृदय से चिल्लाया, भोलेनाथ, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अगली सुबह वह गुफा से बाहर निकला। साधु कहीं नहीं था, पर उसकी बात कानों में गूंज रही थी। शिव को देखने के लिए आंखें नहीं, अनुभव चाहिए। जिन्होंने भीतर से देखा उन्होंने सब कुछ देखा। गांव लौटा तो उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर तेज था। लोगों ने पूछा, तू क्या देख आया? दीपन बोला, जिसे देखा नहीं जा सकता उसे मैंने महसूस कर लिया। मैं अब भी अंधा हूं, पर अब मुझे जीवन में कोई अंधकार नहीं दिखता। उसके जीवन की शांति, उसका संतुलन और उसकी मुस्कान लोगों के हृदय को बदलने लगी। धीरे धीरे वह गांव का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गया। आंखें तो उसके पास पहले भी नहीं थीं, लेकिन अब सब उसकी दृष्टि पर विश्वास करने लगे। कहते हैं, सावन में यदि कोई सच्चे हृदय से शिव की खोज में निकले तो रास्ते नहीं, खुद भोलेनाथ उसका सहारा बन जाते हैं। और तब अंधेरे में भी एक रोशनी उतरती है, जो किसी दीपक से नहीं, सीधे शिव की कृपा से जलती है। सावन की उस गुफा से लौटकर दीपन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें भले ही संसार को न देख सकीं, लेकिन उसके भीतर जो ज्योति जली थी वह पूरे गांव को आलोकित करने लगी। लोग उसे सुनने आने लगे। वह किसी ज्ञानी जैसा नहीं बोलता था, न उपदेश देता, बस सादा शब्दों में कहता, शिव दिखते नहीं, शिव मिलते हैं, और मिलने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना पड़ता है। उसी गांव में एक विधवा मां थी, गौरा, जिसकी बेटी बोल नहीं सकती थी। छोटी सी बच्ची, नाम था तारा। बचपन से एक भी शब्द उसके मुख से नहीं निकला। डॉक्टरों ने कहा यह कभी नहीं बोलेगी, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। हर सोमवार को वह तारा को लेकर मंदिर जाती, उसे बेलपत्र देती, जल चढ़ाने देती और कहती, शिव से कहो बेटा, बोलो, नहीं तो भी मन से कहो, वो मौन भी समझते हैं। तारा मौन थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहने की ललक हर किसी को दिखती थी। वह जब शिवलिंग को देखती तो लगता मानो कोई गहरा संवाद चल रहा हो, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के। सावन का तीसरा सोमवार आया। गौरा ने दीपन के पास जाकर कहा, बाबा, क्या मेरी बेटी कभी बोल पाएगी? मैं चाहती हूं वो भोलेनाथ शब्द एक बार कहे, बस एक बार। दीपन मुस्कुराया। उसने तारा का हाथ थामा और उसे उस गुफा की ओर ले गया जहां उसने स्वयं शिव को महसूस किया था। मां पीछे पीछे चलती रही, लेकिन गुफा के द्वार पर रोक दी गई। दीपन बोला, यह यात्रा तारा को अकेले करनी होगी, उसके मौन में ही उसकी शक्ति है। तारा भीतर गई। अंधेरे में एक दीपक रखा था,
उसने उसी दीप को देखा और सामने शिवलिंग जैसा एक आकार। वह नजदीक गई, अपने छोटे हाथों से जल चढ़ाया, फिर शिवलिंग को स्पर्श किया। उसकी आंखें बंद हुईं और हृदय में एक शब्द उभरा, बाबा। धीरे से उसके होंठ कांपे। फिर से वही शब्द, बाबा। फिर थोड़ा स्पष्ट, भोले। और गूंज उठा गुफा का सन्नाटा। भोलेनाथ। बाहर मां प्रतीक्षा में थी। तभी तारा दौड़ती हुई निकली और पुकारा, मां। गौरा वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों से जो शब्द बंद थे, वे आज सावन के अंतिम सोमवार को शिव की कृपा से फूट पड़े। तब दीपन ने कहा, शब्द जब भीतर के मौन से आते हैं तो वे केवल आवाज नहीं होते, वे वरदान होते हैं। सावन में अगर कोई मौन भी बोले तो शिव सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। उस दिन से गुफा को श्रवण गुफा कहा जाने लगा, जहां न सिर्फ सुना जाता था बल्कि अनसुना भी सुना जाता था। सावन की वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। गंगा जैसी पवित्र हवा उस गांव में बह रही थी, जहां अब लोग न केवल भोलेनाथ की पूजा करते थे बल्कि उनकी लीलाओं को अनुभव भी करने लगे थे। गुफा की कहानी फैल चुकी थी। दीपन और तारा अब गांव की आत्मा जैसे हो गए थे। लेकिन एक रात एक अजनबी उस गुफा की ओर बढ़ा। काले कपड़े, पैरों में भारी जूते, कमर में छुरा और आंखों में डर नहीं, सिर्फ लालच। उसका नाम था कार्तक। एक चोर जिसे लोगों का विश्वास नहीं, उनका धन चाहिए था। उसने सुना था कि उस गुफा में अब चढ़ावे की कोई कमी नहीं रही। लोग सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं तक चढ़ाने लगे हैं। वो सोचकर आया था कि शिव की मूर्ति लूट लेगा, चढ़ावे ले जाएगा और फिर कहीं दूर जाकर अमीर बन जाएगा। वो रात के तीसरे पहर गुफा में घुसा। पूरा अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त थीं। हाथ से टटोलता हुआ वह भीतर बढ़ा और जैसे ही उसने शिवलिंग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके शरीर में एक कंपन सी हुई। उसने समझा शायद डर है, लेकिन वह डर नहीं था। वो कोई अदृश्य चेतना थी जो उसकी नसों में दौड़ने लगी थी। उसने छुरा निकाला, सोचा अब जल्दी से जो कुछ है समेट लूं। लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे उसकी मां का चेहरा आ गया। वो मां जो बचपन में उसे हर सोमवार को मंदिर ले जाती थी, जो कहती थी, कभी भगवान से आंखें मत चुराना। वह दृश्य इतना तीव्र था कि कार्तक वहीं बैठ गया। उसे याद आया कैसे उसने एक दिन अपनी मां को छोड़ा था, चोरी की, भागा और अब इतने वर्षों बाद वापस शिव के चरणों में उसी रूप में आया था, एक चोर बनकर। लेकिन शिव के पास आकर कोई चोर नहीं रह सकता। वहां व्यक्ति अपनी असलियत से नहीं, अपने हृदय की पुकार से पहचाना जाता है। कार्तक फूट फूट कर रोने लगा। उसका छुरा जमीन पर गिर गया। उसने शिवलिंग को माथा टेक दिया, बोला, मैं कुछ चुराने नहीं आया था भोले, मैं तो खुद को खो बैठा था और अब शायद खुद को वापस लेने आया हूं। अगली सुबह गांव वाले जब गुफा पहुंचे तो देखा वहां कोई चोरी नहीं हुई थी, लेकिन शिवलिंग के सामने एक व्यक्ति ध्यान मग्न बैठा था, जिसके चेहरे पर वर्षों की पीड़ा और ताजे पश्चाताप की चमक थी। वो अब चोर नहीं था, वो कार्तक था, शिव का नया भक्त। दीपन मुस्कुराया, बोला, शिव कोई वस्तु नहीं जो चुराई जाए। शिव एक अनुभव है जो जब भीतर उतरता है तो सबसे बड़ा चोर भी साधु बन जाता है। उस दिन से कार्तक वहीं रहा, मंदिर की सफाई करता, दीपक सजाता और आने जाने वालों को बताता, मैं वह हूं जिसने शिव से कुछ चुराने की कोशिश की, लेकिन बदले में खुद को वापस पा लिया। कहते हैं सावन में शिव के दरबार में जो भी आता है, वो जैसा भी हो, वह वैसा नहीं लौटता। कार्तक की कथा अब गांव के कण कण में बस गई थी। एक चोर जो स्वयं को पाने आया था, अब मंदिर की दहलीज पर बैठकर लोगों के जूते सीधा करता था। कोई उसे उपहास से देखता, कोई श्रद्धा से, लेकिन वह न अब आलोचना से दुखी होता, न प्रशंसा से फूलता। वो अब चुपचाप सिर्फ सेवा करता था, क्योंकि उसने जान लिया था शिव सेवा में मिलते हैं, शोर में नहीं। उसी समय दूर एक बड़ा राज्य था, जहां का राजा घमंडी था, अहंकारी और नास्तिक। उसका नाम था विक्रमसेन। वर्षों से राज्य में शिव मंदिरों को बंद करवा दिया गया था, पूजा पाठ पर टैक्स लगा दिया गया था। राजा कहता, ये मूर्तियां पत्थर की हैं, इनसे पेट नहीं भरता, देश नहीं चलता। लेकिन वो सावन कुछ और लेकर आया। बारिश ऐसी पड़ी कि पूरे राज्य में सूखा पड़ गया, फसलें सड़ गईं, जलाशय सूख गए और जनता भूख से कराहने लगी।
वैद्य, पंडित, दूत सब विफल। राजा के दरबार में सन्नाटा था। तभी एक बूढ़ा साधु राजमहल पहुंचा। उसने कहा, राजन, राज की रक्षा तर्क से नहीं तत्व से होती है। शिव को भूल गया, इसलिए राज्य सूख गया है। एक बार सोमवार को केवल एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दो, बिना घमंड, बिना शंका, फिर देखो क्या होता है। राजा क्रोधित हो गया, पर अब कोई उपाय नहीं था। वह अकारण ही घोड़े पर चढ़ा और उसी गांव की ओर रवाना हुआ जहां अब कार्तक और दीपन शिव की गुफा की सेवा कर रहे थे। राजा वहां पहुंचा। लोगों ने उसे देखा तो चकित रह गए। स्वयं दीपन ने उसे गुफा तक पहुंचाया। राजा ने जल से भरा लोटा उठाया, शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, पर कुछ कह नहीं सका। वर्षों से उसने भगवान को नकारा था, आज शब्द नहीं निकल रहे थे। वह कांपते हाथों से लोटा शिवलिंग पर चढ़ाने ही वाला था कि एक विचार उसके मन में कौंधा। क्या अगर यह सच हो गया तो मैं क्या कहूंगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या शिव को दोष दूंगा? तभी गुफा के भीतर एक शांति छा गई। राजा ने आंखें बंद की और पहली बार कहा, अगर तू है तो इस सूखे राज्य को माफ कर देना, और अगर तू नहीं है तो भी मुझे यह अहंकार छोड़ने की शक्ति दे देना। उसने जल चढ़ाया और उसी क्षण गुफा के बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बादल जो महीनों से थमे थे अब झूम के बरस पड़े। राजा बाहर निकला। गांव के लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। कार्तक मुस्कुराया, बोला, जो लौटा जल से ज्यादा अभिमान से भरा होता है वो कभी नहीं चढ़ता, लेकिन जब वो पश्चाताप से भर जाता है तो शिव खुद उसे स्वीकार करते हैं। राजा वहीं झुक गया। उसने राज्य में फिर से मंदिर खुलवाए, साधु संतों का आदर लौटाया और हर सावन सोमवार को वह स्वयं गुफा में आकर लौटा चढ़ाता था। अब सिर्फ जल का नहीं, बल्कि नम्रता, श्रद्धा और आत्मबोध का। और इस तरह एक नास्तिक राजा भी सावन के शिव से झुकना सीख गया, क्योंकि शिव न तो केवल भक्तों के होते हैं, न केवल संतों के, वे उन लोगों के भी होते हैं जो सत्य की तलाश में गलती से दूर निकल जाते हैं और एक सावन की बारिश में फिर से लौट आते हैं। गांव के अंतिम छोर पर एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसका नाम था नर्मदा। उसकी कोई संतान नहीं थी। पति बरसों पहले चल बसे थे। उसका जीवन एकमात्र सहचरी के साथ बीतता था, एक दुबली पतली बूढ़ी गाय जिसका नाम था गौरी। गौरी अब दूध नहीं देती थी, न खेत जोत सकती थी, न भार ढो सकती थी, लेकिन नर्मदा के लिए वह सिर्फ एक पशु नहीं, बेटी जैसी थी। रोज सुबह उठकर उसका तिलक करती, पैरों में जल चढ़ाती और कहती, तू मेरी पूजा है गौरी, तू ही शिव है मेरे लिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब ये बुढ़िया एक बेकार गाय को शिव मानती है, अरे इसे बेच दे, कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन नर्मदा हर बार मुस्कुराकर कहती, जिसने मेरा दुख बांटा मैं उसे कैसे बेच दूं? सावन का महीना है, शिव तो बैल पर बैठते हैं, तो क्या वे गाय में नहीं बसते? सावन का अंतिम सोमवार आया। नर्मदा के घर न चावल था, न दाल, न कोई बेलपत्र, लेकिन उसने फिर भी कुछ घास तोड़ी, पानी का लोटा लिया और गौरी के सामने रख दिया। शिव, आज तेरे नाम पर गौरी को जल अर्पण करती हूं, तू इसी में प्रसन्न हो जाना। रात बीती, तूफान आया। अचानक बिजली गिरी और गांव के पास का पुराना शिव मंदिर जलकर राख हो गया। लोग सुबह दौड़े दौड़े पहुंचे, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। तभी किसी ने कहा, एक मंदिर तो बच गया है, नर्मदा का घर। लोग उसके घर पहुंचे तो देखा उसकी झोंपड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी। गौरी शांत बैठी थी और उसके पीछे दीवार पर काले धुएं से उभरा एक आकृति थी, एक त्रिशूल, एक डमरू और भोलेनाथ का चेहरा। लोग स्तब्ध रह गए। गांव का पंडित वहीं गिर पड़ा। ये कोई साधारण गाय नहीं, ये तो शिव की कृपा का माध्यम है। उसी दिन से नर्मदा के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। जो बीमार होते वो गौरी की परिक्रमा करते, जो दुखी होते वो उसकी चरण रज मांगते। लेकिन नर्मदा अब भी शांत थी। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने बस सेवा की है, और सेवा ही सच्चा शिव अर्चन है। धीरे धीरे गौरी का शरीर भी तेजस्वी हो गया। कहते हैं सावन के हर सोमवार को वो नर्मदा के आंगन में घूमती और जिस घर की ओर देखती वहां से दुख दूर हो जाता। वर्षों बाद जब नर्मदा ने शरीर त्यागा तो उसी रात लोगों ने देखा गौरी भी उसी जगह लेटी और एक मंद मुस्कान के साथ
उसने भी अपनी देह त्याग दी। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ एक शिवलिंग था, उसी स्थान पर जहां दोनों की देह थी। आज भी वहां एक मंदिर है, गौरी नर्मदा धाम, जहां लिखा है, जिसने सेवा की वो शिव को पा गया, और जिसने पशु में भी परमात्मा देखा वही सच्चा भक्त कहलाया। गौरी और नर्मदा की मृत्यु के बाद गांव में एक गहरा मौन उतर आया। वह मौन किसी शोक का नहीं था, वह एक दिव्य उपस्थिति का था, मानो शिव स्वयं कुछ कहे बिना वहां विराजमान हो गए हों। हर सोमवार गांव के लोग दूर दूर से आने लगे। कोई अपनी बीमार मां के लिए गौरी के स्थान पर दिया जलाता, कोई परीक्षा में सफल होने की मन्नत मांगता, कोई जीवन साथी के लिए प्रार्थना करता, और आश्चर्य की बात यह थी कि हर किसी की बात पूरी होती। कहते हैं शिव वहां अब मूर्ति में नहीं, स्मृति में बस गए थे। नर्मदा की छोटी सी झोंपड़ी को अब मंदिर कहा जाने लगा था, लेकिन वहां घंटियां नहीं बजती थीं, शंख नहीं फूंके जाते थे, केवल मौन, सेवा और आंखों में भक्ति का जल होता था। एक बार गांव का एक अमीर जमींदार वहां आया। उसका बच्चा महीनों से बीमार था। उसने वैद्य, डॉक्टर, तांत्रिक सब आजमा लिए थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब वो मंदिर पहुंचा तो घमंड में बोला, मैं नर्मदा के नाम पर बड़ा शिव मंदिर बनवाऊंगा, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। पर जैसे ही उसने ये कहा, एक बूढ़ी स्त्री उसकी ओर आई और बोली, यहां सौदे नहीं चलते बेटा, यहां तो मां जैसी श्रद्धा चलती है। नर्मदा ने कभी बदले की शर्त पर सेवा नहीं की, तू भी केवल प्रेम से आ। उस रात जमींदार मंदिर के आंगन में ही सो गया। पहली बार उसने अपने बेटे का सिर गोद में लिया और भोलेनाथ से कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन सच्चा प्रेम और सेवा नहीं सीखा। अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं उसकी हर सांस को दूसरों की सेवा में लगाऊंगा। सुबह जब सूरज निकला, उसका बेटा उठ बैठा और पहली बार बिना दर्द के मुस्कुराया। जमींदार का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसने न कोई मंदिर बनवाया, न शोर मचाया, लेकिन उसकी हवेली अब अनाथ बच्चों का आश्रय बन गई और हर सोमवार वहां ताजा घास रखी जाती थी, नर्मदा और गौरी के लिए। समय बीतता गया, पर वह आंगन आज भी जीवित है। हर सावन में जब पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं तो गांव की हवा में एक गंध उठती है, गोबर, घास, मिट्टी और आंसू की। कहते हैं उस रात जब शिव गंगा से उतरते हैं तो सबसे पहले उसी आंगन में पैर रखते हैं जहां एक बूढ़ी मां ने अपनी निर्बल गाय को भगवान मान लिया था। आज भी जो वहां जाकर हाथ जोड़ता है, कुछ मांगता नहीं, बस मौन हो जाता है। उसकी झोली खाली नहीं लौटती, क्योंकि सावन का वो स्थान अब केवल एक कथा नहीं, बल्कि शिव का जीवित अनुभव है, जहां गौ की सेवा, मां की श्रद्धा और भगवान की करुणा एक साथ विराजती है। सावन के अंतिम सोमवार की शाम थी। मंदिर के आंगन में हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। हवा में वो सौंधी महक थी जो मिट्टी, गौ सेवा और श्रद्धा के मिलन से उठती है। उसी क्षण एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी खड़खड़ाते हुए मंदिर की ओर बढ़ी। गाड़ी को खुद एक बालक खींच रहा था। उसका नाम था अनय। अनय की टांगें जन्म से ही कमजोर थीं। चल नहीं सकता था, सिर्फ घुटनों और हाथों के सहारे सरकता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। मां हर बार कहती, तू क्यों इतना मंदिर जाना चाहता है, वहां क्या मिलेगा तुझे? अनय मुस्कुराता और कहता, मां, शिव के दरबार में सबको पहुंचना होता है, चाहे हाथों से ही क्यों ना जाना पड़े। हर सोमवार वो इसी तरह गाड़ी में बैठकर आता, खुद को खींचते हुए मंदिर की देहरी पर पहुंचता और शिवलिंग के सामने लेटकर सिर टिका देता। न उसके पास बेलपत्र था, न दूध, न गंगा जल, बस वो अपना माथा अर्पित करता था और कहता, भोले, मैं तुझ तक अपने पांवों से नहीं आ सकता, लेकिन तू तो सबके पास अपने आप आता है, क्या तू आज मेरे पास आएगा? कई सप्ताह बीते, सावन का अंतिम दिन आया। उस रात बिजली बहुत तेज कड़क रही थी, जैसे आकाश कुछ कह रहा हो। बारिश इतनी जोर की थी कि सब घरों में दुबक गए, पर अनय ने फिर भी हार नहीं मानी। गाड़ी में बैठा, खुद को घसीटा और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ता कीचड़ से भर चुका था। गाड़ी फंसती रही, कपड़े गीले हो गए, हाथ छिल गए, लेकिन अनय नहीं रुका। जैसे ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर पहुंचा, बिजली इतनी तेज चमकी कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। दीपन, जो वहीं बैठा ध्यान कर रहा था,
उसकी आंखें खुलीं। उसने देखा उस बालक की देह से प्रकाश निकल रहा है और शिवलिंग पर पड़ रहा है। अचानक तेज हवा चली। शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ कोई नहीं था, परंतु एक दिव्य धार गिर रही थी, मानो स्वयं शिव अभिषेक कर रहे हों। मंदिर के बाहर एक गूंज उठी, जो अपने दुख को रास्ते की दीवार नहीं सीढ़ी बना लेता है, उस तक मैं स्वयं आता हूं। उस रात जब अनय ने शिवलिंग को स्पर्श किया तो उसकी उंगलियां कांप उठीं। पहले बार उसे अपने पैरों में हल्की सी चेतना महसूस हुई। वह उठा नहीं, पर उसकी आंखों में आंसू थे। शिव ने उसे चलने की शक्ति नहीं दी, लेकिन उससे बड़ा वरदान दिया, दूसरों को सहारा देने की शक्ति। अनय अब खुद नहीं चलता था, लेकिन उसने मंदिर के पास एक सेवा केंद्र खोला। जो अपाहिज होते वो वहां आकर पूजा करते, अनय के बनाए लकड़ी के वाहन से मंदिर तक जाते। उसका केंद्र अब आश्रय बन गया, शरीर से दुर्बलों का नहीं, बल्कि हृदय से शक्तिशाली भक्तों का। लोग कहते हैं, जब कोई चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, तब भी अगर उसका मन श्रद्धा से कांप उठे तो शिव उसके पास आ जाते हैं। सावन की वो रात जिसमें बिजली शिव की आंखें बनी थीं और वर्षा उनकी करुणा, उसी रात से अनय की कहानी शिव की कथा बन गई। अनय की कथा अब उस मंदिर की आत्मा बन चुकी थी। सावन के हर सोमवार को दूर दूर से वे लोग आने लगे, जिन्हें दुनिया ने कमजोर कहा, अपाहिज कहा, अधूरे कहा, लेकिन अनय ने कभी किसी को अधूरा नहीं माना। उसका विश्वास था, जिस दिन कोई अपने मन की झुकी दीवार को सीधा खड़ा कर लेता है, उसी दिन भोलेनाथ उसे थाम लेते हैं। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार के दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक पालकी आकर रुकी। उसमें बैठी थी एक प्रसिद्ध नर्तकी, नाम था मृणालिनी। उसने जीवन भर राजाओं के दरबारों में नृत्य किया था, बड़े मंचों पर खड़ी होकर हजारों तालियां बटोरी थीं, पर आज उसकी आंखें खाली थीं। उसने सब कुछ पाया था, यश, धन, प्रसिद्धि, लेकिन भीतर का सन्नाटा अब असह्य हो गया था। कई वर्षों पहले जब वह छोटी थी, उसकी मां हर सावन उसे मंदिर ले जाती थी। नर्मदा और गौरी की कथा वह बचपन से सुनती आई थी, लेकिन समय के साथ मंच, संगीत और प्रशंसा ने उसे दुनिया की ओर मोड़ दिया। अब जब उम्र ढलने लगी तो सब पीछे छूट गया। अब तालियां नहीं थीं, न मंच, न रोशनी, बस एक लंबा मौन जो उसकी आत्मा को निगलने लगा था। वह गुफा के भीतर पहुंची, जहां शिवलिंग रखा था। मंदिर में शांति थी और दीपक मंद लौ से जल रहा था। मृणालिनी ने पहली बार बिना साज, बिना संगत, बिना दर्शकों के नृत्य शुरू किया। उसके चरण कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन आंखों में कोई अनकहा भाव तैर रहा था। वह हर चक्र, हर मुद्रा में मानो कह रही थी, मैं कुछ नहीं हूं, बस तुझ तक लौटना चाहती हूं। दीपन वहीं बैठा देख रहा था। अनय की आंखों में आंसू आ गए। न कोई ताल, न ताली, लेकिन हर लय के साथ ऐसा लग रहा था मानो स्वयं शिव डमरू बजा रहे हों। गुफा की दीवारों से प्रतिध्वनि उठने लगी, जैसे कोई दिव्य सभा साक्षी बनी हो। नृत्य के अंतिम चरण में वह शिवलिंग के पास आकर बैठ गई। हाथ जोड़कर बोली, आज तक मैंने दुनिया को रिझाने के लिए नाचा, आज पहली बार तुझसे मिलने के लिए नाची हूं। अब कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे चरणों की धूल बन जाऊं। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत गंध फैल गई, जो किसी फूल की नहीं थी, किसी धूप की नहीं थी। वो गंध भीतर से उठ रही थी, जैसे आत्मा की पूजा हुई हो। मृणालिनी वहीं बैठी रही, मूर्ति सी शांत। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं, होंठों पर मुस्कान थी। लोग कहते हैं, उस दिन से हर सावन के अंतिम सोमवार को मंदिर के भीतर एक अदृश्य नृत्य होता है। कोई नहीं देख पाता, लेकिन घंटियों की झंकार, घुंघरुओं की खनक और गुफा की हवा में बहती लय को महसूस किया जा सकता है। जिसने जीवन भर अपने शरीर को साधा, मंच को साधा, अंत में जब आत्मा को अर्पित कर दिया, तो स्वयं शिव ने उसे अपनी नटराज सभा में स्थान दे दिया। सावन की यह कथा बताती है कि कोई कितना भी दूर चला जाए, कितना भी खो जाए, अगर एक बार भी लौटने की चाह भीतर उठे तो शिव दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वे सिर्फ तपस्वियों के नहीं, वे भटकों के भी भगवान हैं। मृणालिनी के नृत्य के बाद वह मंदिर एक नई लय में जीने लगा था। अब वहां केवल पूजा नहीं होती थी, वहां आत्माओं का संवाद होता था। कोई मौन में आता, कोई आंसुओं में बहता,
कोई नृत्य करता, कोई बस शिवलिंग को देखता और खो जाता। हर सावन जैसे एक नया अध्याय बन जाता और मंदिर की दीवारें उन अनकही कहानियों से भरती जाती। इन्हीं दिनों एक बूढ़ा संगीतकार गांव में आया। उसका नाम था रागनिधि। वर्षों तक राज दरबारों में गाता रहा, वीणा बजाता रहा, स्वर बनाता और बिगाड़ता रहा, लेकिन अब वह थक चुका था। वह कहता, मैंने सारे राग गाए, सब सुर छुए, लेकिन आज तक वो एक स्वर नहीं मिला जो मुझे भीतर तक शांत कर दे। मैं थक गया हूं अपने ही संगीत से। लोग कहते थे वह पागल हो गया है। कभी अकेले बैठा राग दरबारी गाता तो कभी अचानक रोने लगता। वह हर राग को गाता, लेकिन अंत में उसकी वीणा टूटे सुर सी लगती। एक दिन वह मंदिर पहुंचा। उसकी चाल डगमग थी, आंखें धुंधली और आवाज थकी हुई। गुफा के भीतर सन्नाटा था। दीपक मंद लौ से जल रहा था, जैसे प्रतीक्षा कर रहा हो। रागनिधि ने वहीं बैठकर अपनी टूटी वीणा निकाली। उस पर एक धीमा सुर छेड़ा, ऐसा सुर जो किसी राग का नहीं था। वह किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया था, न किसी गुरु ने सिखाया था। वो सुर आया भीतर के शून्य से, और धीरे धीरे पूरी गुफा उसी स्वर में डूब गई। न कोई ताल, न संगत, लेकिन स्वर ऐसा कि हवा कांपने लगी। शिवलिंग पर जल की बूंदें थरथराने लगीं। दीपन जो ध्यान में था, उसकी आंखें खुली। अनय ने पहली बार कहा, यह संगीत नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। रागनिधि ने आंखें मूंद दी और आखिरी बार वीणा पर हाथ फेरा। एक लंबा, सीधा, स्थिर सुर गूंजा, मानो ब्रह्मांड रुक गया हो, और उस सुर के साथ ही उसकी गर्दन झुक गई। वह मुस्कुराया और बोला, अब मिला वो स्वर जो शिव का मौन है। उस क्षण शिवलिंग के पास एक और दीपक जल उठा, बिना किसी ने जलाए, जैसे स्वयं शिव ने उस मौन स्वर की श्रद्धांजलि दी हो। रागनिधि वहीं शांत बैठा रहा। उसकी देह वहीं रह गई, लेकिन उसकी वीणा मंदिर की सबसे ऊंची जगह टांग दी गई। और हर सावन सोमवार को जब हवा चलती है तो वह वीणा अपने आप बज उठती है। कोई उसे छूता नहीं, लेकिन गुफा में वही एक राग फिर से गूंजता है। वो राग जो राग नहीं, आत्मा की शांति है। अब मंदिर नाचते हुए भी चुप था, गाते हुए भी मौन था, भीड़ में भी अकेला था। वहां हर स्वर, हर नृत्य, हर मौन एक ही बात कहता, जो बाहर ढूंढा वो नहीं मिला, जो भीतर उतरा उसे शिव ने बाहों में भर लिया। मंदिर अब संगीत, नृत्य और मौन से आगे निकल चुका था। वह अब एक जीवित कथा बन गया था, एक ऐसी जगह जहां हर भक्त अपने भीतर के शिव से मिलने आता था। हर सावन, हर सोमवार वहां कोई ना कोई आकर अपनी आत्मा की परतें खोलता, रोता, मुस्कुराता और लौटते समय पहले से हल्का होता। उस मंदिर की दिव्यता अब शब्दों से परे थी। ऐसे ही एक सोमवार को वहां आया एक साधारण कारीगर, नाम था विशाख। वह गांव गांव घूमकर मूर्तियां बनाता था, कभी देवी, कभी देवता, कभी मंदिर की दीवारों पर अंकित कलाकृतियां। पर उसका हृदय अब तक खाली था। वर्षों से वो शिव की मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी छेनी रुक जाती। वो कहता, मैंने बहुत मूर्तियां गढ़ी हैं, लेकिन शिव की सूरत जब आंखों में नहीं तो हाथों में कैसे उतरे। इस बार वह सीधे उसी मंदिर आया जहां अब तक चोर से संत, अपंग से गायक और नर्तकी से आत्मा तक सब कुछ बदला जा चुका था। वह मंदिर के द्वार पर बैठ गया और एक पत्थर को सामने रखा, छेनी उठाई और बोला, भोलेनाथ, मैं अब तुम्हारी मूर्ति नहीं बनाऊंगा जब तक तुम स्वयं अपनी सूरत न दिखाओ। वह रोज वहीं बैठता, पत्थर को देखता, छेनी उठाता और फिर छोड़ देता। गांव वाले कहते, ये पागल हो गया है, लेकिन विशाख जानता था ये पागलपन नहीं, ये समर्पण है। एक रात उसने सपना देखा। एक वृद्ध साधु उसके पास आया, बोला, तू जिस शिव की सूरत खोज रहा है वह तेरे भीतर है। जैसे जैसे तू पत्थर तराशेगा, तेरी आत्मा से पर्दे हटते जाएंगे और अंत में जो उभरेगा वह शिव नहीं, तू स्वयं होगा, शुद्ध, निर्मल और जागृत। सुबह विशाख उठा और बिना रुके पत्थर पर काम करने लगा। न कोई रेखा, न कोई छाया, बस हाथ और भाव। दिन बीते, सावन का अंतिम सोमवार आया और मंदिर के आंगन में सब इकट्ठे हुए। विशाख ने चुपचाप कपड़ा हटाया और पहली बार सबने जो देखा वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वह शिव का प्रतिबिंब था, लेकिन उसमें विशाख की ही आंखें थीं। वह चेहरा वैसा ही था जैसा उसका, लेकिन उसमें करुणा थी, मौन था और एक ऐसी ज्योति जो किसी कलाकार से नहीं, केवल आत्मा से निकल सकती थी। लोग अवाक रह गए,
दीपन ने कहा, यह शिव की नहीं, आत्मा की मूर्ति है। इसने नहीं गढ़ा शिव को, शिव ने इसे स्वयं तराशा है। उस दिन से उस मूर्ति को मंदिर के भीतर स्थान नहीं दिया गया। वह मंदिर के बाहर बैठी ताकि हर आने वाला सबसे पहले स्वयं को देखे। उसके नीचे लिखा गया, जिसने बाहर शिव की मूर्ति खोजी उसने केवल आकृति देखी, जिसने भीतर तराशा उसने स्वयं शिव को पा लिया। कहते हैं जब भी कोई मूर्तिकार उस मंदिर में आता है वह सबसे पहले उस प्रतिमा को देखता है और समझ जाता है पत्थर में जो सबसे बड़ा चमत्कार है वह छेनी की ताकत नहीं, आत्मा की झलक है। विशाख की मूर्ति अब केवल पत्थर की आकृति नहीं थी, वह मंदिर के आंगन में बैठा एक मौन गुरु बन चुकी थी। हर आने जाने वाला उस मूर्ति की आंखों में झांकता और कुछ देर के लिए खुद से मिल लेता। वह जो जीवन भर दूसरों के चेहरे देखता रहा था अब अपने भीतर झांकने लगा। मंदिर अब मंदिर नहीं, आत्मा का दर्पण बन गया था। उसी गांव में एक और युवक था, नाम था वैदिक। तेज, तर्कशील, शिक्षित, लेकिन शंकाओं से भरा हुआ। उसने किताबें पढ़ी, दर्शन समझा, वेद वेदांत तक पढ़ डाले, लेकिन हर उत्तर उसके भीतर एक और सवाल को जन्म देता। वह कहता, अगर भगवान है तो क्यों नहीं दिखते? अगर शिव हैं तो चमत्कार क्यों नहीं करते? मैं बिना देखे कैसे मान लूं? उसके माता पिता उसे मंदिर लाने का प्रयास करते, लेकिन वह हर बार हंस देता। यह सब अंधविश्वास है। सावन के लौटे और बेल पत्रों से क्या होता है? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसकी मां बहुत बीमार पड़ी और अंतिम इच्छा में बस इतना कहा, इस बार मेरे लिए मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा देना, चाहे मानो या ना मानो। वैदिक मां की इच्छा के आगे चुप रह गया। सावन का अंतिम सोमवार था। वह मंदिर पहुंचा, जल का लोटा उठाया और शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। भीतर क्रोध था, आंखों में शंका और होठों पर तटस्थता। उसने कहा, यह रहा जल, अगर तू है तो कुछ साबित कर दे, नहीं तो यह आखिरी बार है जब मैं तुझे संबोधित कर रहा हूं। उसने जल चढ़ाया और कुछ नहीं हुआ। वह मुड़ा और जाने ही वाला था कि मंदिर के द्वार पर एक बच्चा उससे टकरा गया। वैदिक झुंझलाकर बोला, देखकर नहीं चल सकता? बच्चा मुस्कुराया और बोला, माफ कर दो, मैं देख नहीं सकता। वैदिक कुछ पल को रुक गया। बच्चा वही अनय था जो अब बच्चों को मंदिर तक लाने का कार्य करता था। अनय ने पूछा, तुम पहली बार आए हो ना? वैदिक ने कहा, हाँ, और शायद आखिरी बार। अनय बोला, तो बस एक बात सुन लो, शिव दिखते नहीं, शिव समझ में आते हैं, और वो तब आते हैं जब तुम सवाल पूछना छोड़कर बस चुप हो जाओ। ये वाक्य वैदिक के भीतर कहीं गूंज गया। उसने मुड़कर देखा। मंदिर का दीपक मंद लौ से जल रहा था। न कोई ध्वनि थी, न कोई चमत्कार, बस एक अनकहा मौन। उसने पहली बार शांति को महसूस किया, बिना उत्तर, बिना प्रमाण। वह लौट तो आया, लेकिन रात भर बेचैन रहा। अगली सुबह फिर गया, फिर शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की, और पहली बार कोई उत्तर नहीं मिला, पर शंका भी नहीं उठी। वर्षों बाद वही वैदिक मंदिर का सबसे मौन सेवक बन गया। न तर्क देता, न प्रवचन, बस आने वालों को बैठने की जगह दिखाता और हर सवाल करने वाले से बस एक ही बात कहता, कभी उत्तर मत मांगना, कभी मौन में उतरना। शिव वहां मिलते हैं जहां सवाल थक जाए और आत्मा जाग जाए। मंदिर अब केवल शिवलिंग का स्थल नहीं था, वो शंकाओं का समाधि स्थल बन चुका था, जहां हर उलझन जाकर शांत हो जाती थी। और सावन की हर वर्षा उस समाधि को सींचती और एक नई कथा जन्म लेती। उस वर्ष सावन की वर्षा कुछ अलग थी। दिन रात बिना रुके पानी बरस रहा था। पहाड़ियों से उतरती जलधाराएं गांवों में घुस चुकी थीं। रास्ते बंद हो गए थे, पेड़ उखड़ रहे थे, मंदिर के आंगन तक जल आ गया था, लेकिन दीपक अब भी जल रहा था, मंद, स्थिर, अडिग। उसी समय दूर के शहर से एक फकीर निकला था। नाम था रहमत शाह। जीवन भर उसने एक ही बात कही थी, मेरा रब नाम में नहीं, काम में बसता है। उसे न मूर्तियों से लगाव था, न मंदिर मस्जिद से। वह बस चलता रहता, लोगों की सेवा करता और खाली जगहों में सो जाता। उसका जीवन यात्रा था, बिना किसी मंजिल के। उस रात जब तूफान तेज हुआ, रहमत शाह को पहाड़ी रास्तों में जगह नहीं मिली। अंधेरे और पानी से बचता हुआ वह उसी मंदिर की ओर जा पहुंचा जहां कभी दीपन ने शिव को पाया था, जहां अनय ने चलना सीखा था, मृणालिनी ने आत्मा से नृत्य किया था
और वैदिक ने मौन में उत्तर पाया था। वो भीगा हुआ, कांपता हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा। भीतर कोई नहीं था, बस दीवार पर टिमटिमाता दीपक और शिवलिंग के चारों ओर बिखरा जल। वह फर्श पर बैठ गया, हाथ फैलाकर बोला, मैं किसी मजहब से नहीं आया, सिर्फ बारिश से बचने आया हूं। अगर तेरे घर में शरण है तो बस एक रात बसा ले। फर्श पर बैठते ही उसकी आंखें भारी हो गईं। नींद आई, लेकिन उस रात जो स्वप्न उसे आया वह उसकी पूरी रूह को हिला गया। स्वप्न में उसने देखा एक दरबार है, पर वहां कोई सिंहासन नहीं, कोई ताज नहीं, बस एक साधारण सी जगह जहां बैठा है कोई मृदु मुस्कान के साथ। उसकी जटाओं से गंगा बह रही है, आंखें संसार की सारी थकान को पी गई हैं और होठों पर ऐसा मौन है जो सैकड़ों इबादतों से बड़ा है। रहमत ने पूछा, तू कौन है? उसने उत्तर नहीं दिया, बस अपनी उंगली से उसके सीने को छुआ और उसी क्षण रहमत को लगा कि जो सवाल उसने जिंदगी भर पूछे थे सबका जवाब एक ही था, शांति। सुबह हुई, रहमत उठकर बैठा। वही शिवलिंग सामने था, वही दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन अब उसे वो सिर्फ एक पत्थर नहीं लगा, वह एक दर्पण था जिसमें उसने पहली बार अपनी आत्मा को शांत होते देखा। उस दिन से रहमत मंदिर से नहीं गया। वह न पूजा करता, न आरती, न मंत्र पढ़ता, लेकिन जब कोई गरीब आता तो उसके लिए जल रखता, जब कोई थका हुआ आता तो उसे बैठने की जगह देता, और जब कोई मौन होता तो उसके पास बैठकर बस चुप रहता। लोग कहते, तू मुसलमान है, मंदिर में क्या कर रहा है? वह मुस्कुराकर कहता, मैं कहीं नहीं हूं, मैं बस वहीं हूं जहां करुणा रहती है। और इस जगह ने मुझे रब के उस चेहरे से मिलाया जिसे मैंने जिंदगी भर तलाशा। बिना मूर्ति, बिना किताब, बस एक मौन एहसास। मंदिर अब मंदिर नहीं रहा था, वह एक दरबार बन चुका था जहां धर्म का भेद मिट चुका था। वहां हर किसी को जगह थी, भक्त को भी, भटकते को भी, और उन फकीरों को भी जो सिर्फ एक शरण चाहते थे। और सावन की वर्षा आज भी जब आती है तो मंदिर की सीढ़ियां उस रात के जल से चमक उठती हैं, और लोग कहते हैं, जिसने सच्चे मन से पनाह मांगी, शिव ने उसे कभी खाली नहीं लौटाया, चाहे वो किसी भी राह से आया हो। वह मंदिर अब समय की सीमाओं से परे एक जीवित तीर्थ बन चुका था। वहां न धर्म पूछा जाता, न जात, वहां केवल हृदय की पुकार और आत्मा की खामोशी सुनी जाती। और इस जीवित कथा में एक और नाम जुड़ने वाला था, बूढ़ा डाकिया, जिसका नाम था हरिकिशन। हरिकिशन ने जीवन भर गांव गांव पत्र बांटे थे, कभी ससुराल की चिट्ठी, कभी बेटे का खत, कभी नौकरी की सूचना, तो कभी किसी के निधन की सूचना। वह खुद संदेश नहीं होता था, लेकिन हजारों संदेशों का वाहक था। मगर एक पीड़ा उसके भीतर हमेशा रही, उसे कभी कोई पत्र नहीं आया। जीवन भर दूसरों के लिए पढ़ता रहा, लेकिन उसके नाम की कोई चिट्ठी कभी डाक में नहीं उतरी। अब वह रिटायर हो चुका था, अकेला एक कोने में बैठकर पुराने लिफाफों को देखता और बुदबुदाता, काश कोई एक बार मुझे भी कुछ लिखता। बारिश के दिन थे, सावन गहराता जा रहा था और मंदिर से भीगे हुए सुर जैसे हवा में बह रहे थे। एक दिन वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, पुराने झोले में बेलपत्र, गंगाजल और एक पुराना लिफाफा लेकर। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और धीमे से बोला, भोलेनाथ, मैंने सबके पत्र पहुंचाए, पर मेरी तरफ कभी किसी ने कुछ नहीं भेजा। बस एक बार, अगर तुझसे हो सके तो कुछ भेज देना, कोई शब्द, कोई संकेत, मैं खाली नहीं जाना चाहता। उसने वो पुराना लिफाफा शिवलिंग के पास रख दिया और चुपचाप लौट गया। अगली सुबह मंदिर की सफाई करते समय अनय की नजर उस लिफाफे पर पड़ी। वह उठा और देखा, लिफाफा पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन भीतर एक चिट्ठी सूखी साफ रखी थी। कोई लिखावट नहीं, बस काली स्याही से एक वाक्य, जो जीवन भर संदेश देता है उसका अंतिम संदेश मैं स्वयं लिखता हूं। अनय चौंका। यह किसी ने नहीं लिखा था, न कागज नया था, न स्याही ताजा। ये किसी ने प्रकट नहीं किया, ये प्रकट हो गया था। हरिकिशन को बुलाया गया। जब उसने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखें भर आईं। वह फर्श पर बैठ गया, शिवलिंग की ओर देखा और कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। तूने सुना, मेरे मौन को सुना। उस दिन से हरिकिशन ने मंदिर के बाहर एक छोटा सा डाक बक्सा बना दिया। उस पर लिखा, शिव के नाम पत्र। जो भी श्रद्धा से कुछ कहना चाहता
अपना पत्र वहां डालता, कोई कागज पर लिखता, कोई सिर्फ मन में कुछ कहकर डाल देता। हर सोमवार उस डाक बक्से से एक चिट्ठी निकालकर हरिकिशन पढ़ता और मंदिर में अलाउड पढ़ता। वो चिट्ठियां नहीं होती, वे लोगों की आत्मा की पुकार होती थीं। और कहते हैं कई बार जवाब भी आता था, किसी श्लोक में, किसी बच्चे के मुख से या किसी अप्रत्याशित मौन में। हरिकिशन अब पोस्टमैन नहीं था, वह अब एक दूत बन चुका था और शिव ने उसे जीवन के अंतिम पड़ाव में वह चिट्ठी दी जो किसी राजमहल का निमंत्रण नहीं, आत्मा का आलिंगन थी। आज भी सावन की वर्षा में जब हवा मंदिर की ओर बहती है तो डाक बक्सा हिलता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ अब भी उसमें कोई पत्र डाल रहा हो। हरिकिशन की चिट्ठी के बाद मंदिर की हवाओं में कुछ और गहराई उतर आई थी। अब वहां सिर्फ भक्त नहीं आते थे, बल्कि वे भी आने लगे जिन्हें दुनिया ने कभी मंदिर की देहरी के लायक नहीं समझा था। एक ओर भक्तों की भीड़ थी, दूसरी ओर चुपचाप एक स्त्री रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती थी, सिर ढका, आंखें झुकी हुई और मन बिल्कुल मौन। उसे कोई नाम से नहीं पुकारता था। कोई कहता वो जो भटके रास्ते से आई है, कोई कहता अपवित्र है, मंदिर से दूर रहे। लेकिन वो रोज आती, दूर बैठती, न शिवलिंग को देखती, न कुछ मांगती। बस हर सोमवार को मिट्टी का एक दिया लाती, उसे मंदिर के बाहर रखती और वापस चली जाती। दीपन ने एक दिन पूछा, तू कुछ मांगती क्यों नहीं, कुछ बोलती क्यों नहीं? वो बोली, जब पूरी दुनिया ने तिरस्कार की भाषा में मुझसे बात की तब मौन ही मेरी प्रार्थना बन गया। मैं अपवित्र हो सकती हूं लोगों के लिए, पर शिव के लिए? उसका अतीत सबको झांत था। एक कोठे से आई थी, जीवन भर नाचती रही, बेच दी गई, खरीदी गई, और जब बूढ़ी हुई तो सबने फेंक दिया। पर वह कहती, मैंने अपने भीतर एक आग बचा रखी है जो अब दियों में बदल रही है। एक सावन की रात बहुत तेज आंधी आई, मंदिर का आंगन पानी से भर गया, दियों की कतार बुझ चुकी थी, शिवलिंग तक पहुंचना कठिन था। लेकिन वही स्त्री जिसे सबने मंदिर से दूर रखा था, वह चुपचाप जल में उतर गई और शिवलिंग के पास जाकर मिट्टी का दिया जलाया। पानी उसके घुटनों तक हवा बालों में उलझी हुई, लेकिन वह अडिग खड़ी रही और दिया नहीं बुझा। जो दीपक हजारों के बीच जलता था वो बुझ गया, लेकिन जो उपेक्षा में जला वो अब भी शिवलिंग के सामने टिमटिमा रहा था। सुबह जब लोग मंदिर आए तो देखा केवल एक दिया जल रहा था और शिवलिंग पर बेलपत्र उसी स्त्री के हाथों से चढ़ाया गया था। कोई नहीं जानता कब, कैसे, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई अपराध बोध नहीं था, सिर्फ आभार था। दीपन ने उसका हाथ पकड़कर मंदिर के भीतर बुलाया। पहली बार वह स्त्री मंदिर के गर्भगृह में गई और वहां कोई पुजारी नहीं, खुद शिव की करुणा प्रतीक्षा कर रही थी। वहां न संस्कार पूछा गया, न अतीत, वहां बस वर्तमान को देखा गया। एक स्त्री जो टूट कर भी जलती रही। अब वह मंदिर की देखरेख करती थी, आने वाली लड़कियों को बैठने की जगह देती, उनके पैरों से कीचड़ पोंछती और हर सोमवार चुपचाप सबसे अंत में शिव को दिया चढ़ाती। लोगों ने पूछा, तू अब क्या मांगती है? उसने मुस्कुराकर कहा, अब कुछ नहीं, जो मुझे न मिला दुनिया में वो शिव ने मौन में दे दिया। सम्मान नहीं, स्वीकार, और यही सबसे बड़ा वरदान होता है। उस दिन से मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख अंकित किया गया, जो पवित्रता ढूंढता है वह बाहर रहेगा, जो स्वीकार करता है वही भीतर शिव को पाएगा। वह स्त्री अब मंदिर की आत्मा बन चुकी थी। उसका मौन, उसकी झुकी हुई पलकों के नीचे सजे आंसू और उसके द्वारा जलाया गया एक एक दिया अब भक्तों की सबसे गहन प्रार्थना बन चुका था। मंदिर की मिट्टी अब उस रूप को स्वीकारने लगी थी जिसे संसार ने अस्वीकार कर दिया था। इन्हीं दिनों एक और आत्मा खिंचती चली आई, एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ, झूमता हुआ आदमी। नाम था रघु। वह शराबी था, उसकी चाल डगमगाती थी, कपड़े मैले, आंखें लाल। वह मंदिर के पास पहुंचता, कुछ गुनगुनाता और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर बोतल निकालता। लोग नाराज होते, पुजारी डांटते, लेकिन वो हर बार कहता, शिव भांग पीते हैं, मैं शराब। अंतर क्या है? दोनों ही मोह में खोने के लिए हैं। दीपन ने उसे कई बार रोका, लेकिन रघु हर सोमवार आकर बैठता, बोतल को शिव के सामने रखता और हंसता, एक कड़वी टूटी हुई हंसी। उसके जीवन में कोई नहीं था। मां मर चुकी थी, पिता उसे घर से निकाल चुके थे और दुनिया उसे
हरामी शराबी कहकर पुकारती थी, लेकिन वह फिर भी आता रहा। सावन के हर सोमवार मंदिर के पत्थरों पर गिरता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा और बोतल को अर्पण करता रहा। एक दिन बहुत जोर की बारिश थी। मंदिर लगभग सूना था, बस दीपन, वो स्त्री और वही रघु था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रघु के हाथ में कोई बोतल नहीं थी। वह गीले कपड़ों में आया, भीगा हुआ, कांपता हुआ, शिवलिंग के सामने बैठ गया और बुदबुदाया, भोले, तूने सबको कुछ न कुछ दिया, मुझे नशा दिया, अब तू ही उतार। वह फर्श पर लेट गया, आंखें मूंद लीं और पहली बार पूरी रात वहीं सोया। सुबह जब दीप जला, रघु अब भी वहीं था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई आग भीतर से बुझ चुकी हो। उसने दीपन को देखा और कहा, आज पहली बार मैंने तेरे शिव को नहीं, अपने भीतर के शिव को देखा। अब बोतल नहीं चाहिए, अब मौन चाहिए। उस दिन से रघु ने पीना छोड़ दिया। उसने मंदिर के बाहर एक कोना संभाल लिया, जहां वो हर उस इंसान को बैठने देता था जो नशे में होता था, टूटा हुआ होता था। वो उन्हें न उपदेश देता, न ज्ञान, बस एक बात कहता, मेरे जैसे मत बनो, लेकिन अगर बन गए हो तो यहां आओ। जहां बोतल टूटती है, वहां आत्मा की पहली सांस शुरू होती है। कहते हैं, सावन के सोमवार को जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो एक धीमी सी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंजती है। जिसने खुद को बर्बाद किया, उसी ने अगर एक बार पुकार ली, तो शिव उसे भी संवार देते हैं। अब मंदिर की सीढ़ियां किसी के लिए बंद नहीं थीं। वहां स्त्री थी, फकीर था, डाकिया था, नर्तकी थी, शराबी था, और सबसे बड़ी बात, वहां शिव खुद थे, हर उस रूप में जिसे संसार ने छोड़ दिया था, पर जिसने खुद को फिर से उठाने की हिम्मत की। सावन का अंतिम सोमवार आया था। मंदिर के आंगन में भीड़ थी, लेकिन शोर नहीं था। एक अनोखी शांति फैल चुकी थी, वह शांति जो न केवल मंदिर के पत्थरों में, दीपों की लौ में या जलती धूप में थी, वह भक्तों की सांसों में बस गई थी। अनय अब जवान हो चुका था, लेकिन अब भी गाड़ी खींचता था, दूसरों को शिव के पास लाने के लिए। दीपन वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से भी अधिक तेज था, जैसे उसके भीतर अब कोई और बोलता हो। वह स्त्री जिसे समाज ने ठुकराया था, अब मंदिर की दियों की मालकिन थी। हर लौ उसकी आत्मा की गवाही देती थी। रहमत शाह अब भी वहीं था, चुपचाप बैठकर आने वालों को देखता था और मौन में उनके सवालों का उत्तर देता था। हरिकिशन का डाक बक्सा अब पत्रों से भरा रहता था। किसी ने अपने खोए बेटे को लिखा था, किसी ने शिव से अपने दोषों की क्षमा मांगी थी, और रघु, जिसने शराब से मोह किया था, अब शिव की भक्ति से मस्त रहता था। वो हर सोमवार किसी टूटे इंसान को उठाकर लाता और कहता, तू भी मेरा हिस्सा है और मैं अब शिव का हूं। उसी अंतिम सोमवार मंदिर में एक विशेष बात हुई। दीपन ने मंदिर के गर्भगृह में एक सभा रखी। दीपक के चारों ओर वे सब बैठे, अनय, वह स्त्री, रहमत शाह, हरिकिशन, रघु और कई अन्य जिनकी आत्मा इस मंदिर में निखर चुकी थी। दीपन ने कहा, हम सब ने यहां कुछ मांगने नहीं, कुछ छोड़ने आना सीखा है, और शिव ने हमें वही दिया जो हमने खोया हुआ समझा था, स्वीकार, शांति और स्वयं को देख पाने का प्रकाश। वह झुका और शिवलिंग के आगे एक नया दीप जलाया और कहा, यह अंतिम दीप हमारे जैसे सब भटकों के लिए है, जो रास्ता नहीं ढूंढते बल्कि खुद रास्ता बनते हैं। सावन की वह रात अब भी स्मरण की जाती है। मंदिर के बाहर आज भी वह मूर्ति है जो विशाख ने बनाई थी, आत्मा की आकृति। डाक बक्सा आज भी लिफाफों से भरता है और रघु अब बच्चों को गंगा जल बांटता है। उस स्त्री की राख से आज मंदिर की मिट्टी लीप दी जाती है, ताकि हर कोई जान सके कि जिसे दुनिया ने अपवित्र कहा, वही शिव का सबसे पवित्र दीप बन गया। मंदिर अब किसी एक धर्म का नहीं था, वह हर टूटे इंसान की वापसी का स्थल बन चुका था। और शिव अब वहां पत्थर में नहीं, हर उस हृदय में बसते हैं जिसने स्वयं को पहचान लिया। और जब अगला सावन आता है, तो पहली बारिश की बूंद के साथ मंदिर की हवा फुसफुसाती है, डर मत, तू भटका नहीं है, तू बस चल रहा है मेरी ओर। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है। AUM नमः शिवाय। सावन का अंतिम सोमवार आया था। मंदिर के आंगन में भीड़ थी, लेकिन शोर नहीं था। एक अनोखी शांति फैल चुकी थी, वह शांति जो न केवल मंदिर के पत्थरों में
दीपों की लौ में या जलती धूप में थी। वह भक्तों की सांसों में बस गई थी। अनय अब जवान हो चुका था, लेकिन अब भी गाड़ी खींचता था दूसरों को शिव के पास लाने के लिए। दीपन वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से भी अधिक तेज था, जैसे उसके भीतर अब कोई और बोलता हो। वह स्त्री जिसे समाज ने ठुकराया था, अब मंदिर की दियों की मालकिन थी। हर लौ उसकी आत्मा की गवाही देती थी। रहमत शाह अब भी वहीं था, चुपचाप बैठकर आने वालों को देखता था और मौन में उनके सवालों का उत्तर देता था। हरिकिशन का डाक बक्सा अब पत्रों से भरा रहता था। किसी ने अपने खोए बेटे को लिखा था, किसी ने शिव से अपने दोषों की क्षमा मांगी थी, और रघु, जिसने शराब से मोह किया था, अब शिव की भक्ति से मस्त रहता था। वो हर सोमवार किसी टूटे इंसान को उठाकर लाता और कहता, तू भी मेरा हिस्सा है और मैं अब शिव का हूं। उसी अंतिम सोमवार मंदिर में एक विशेष बात हुई। दीपन ने मंदिर के गर्भगृह में एक सभा रखी। दीपक के चारों ओर वे सब बैठे, अनय, वह स्त्री, रहमत शाह, हरिकिशन, रघु और कई अन्य जिनकी आत्मा इस मंदिर में निखर चुकी थी। दीपन ने कहा, हम सब ने यहां कुछ मांगने नहीं, कुछ छोड़ने आना सीखा है, और शिव ने हमें वही दिया जो हमने खोया हुआ समझा था, स्वीकार, शांति और स्वयं को देख पाने का प्रकाश। वह झुका और शिवलिंग के आगे एक नया दीप जलाया और कहा, यह अंतिम दीप हमारे जैसे सब भटकों के लिए है, जो रास्ता नहीं ढूंढते बल्कि खुद रास्ता बनते हैं। सावन की वह रात अब भी स्मरण की जाती है। मंदिर के बाहर आज भी वह मूर्ति है जो विशाख ने बनाई थी, आत्मा की आकृति। डाक बक्सा आज भी लिफाफों से भरता है और रघु अब बच्चों को गंगा जल बांटता है। उस स्त्री की राख से आज मंदिर की मिट्टी लीप दी जाती है, ताकि हर कोई जान सके कि जिसे दुनिया ने अपवित्र कहा, वही शिव का सबसे पवित्र दीप बन गया। मंदिर अब किसी एक धर्म का नहीं था, वह हर टूटे इंसान की वापसी का स्थल बन चुका था। और शिव अब वहां पत्थर में नहीं, हर उस हृदय में बसते हैं जिसने स्वयं को पहचान लिया। और जब अगला सावन आता है तो पहली बारिश की बूंद के साथ मंदिर की हवा फुसफुसाती है, डर मत, तू भटका नहीं है, तू बस चल रहा है मेरी ओर। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है। AUM नमः शिवाय।